रखना, हमारा व्यक्तिगत स्वार्थ कोई मायने नहीं रखता। हम सबके सामने एक लक्ष्य होना चाहिए, वह है राष्ट्र धर्म का। मार्च 2025 में यही उत्तर प्रदेश की जीडीपी 32 लाख करोड़ रुपए की होगी। अगर दृष्टि लक्ष्य पर हो और कदम राह पर हो तो ऐसी कोई राह नहीं जो लक्ष्य तक न जाती हो। $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी उत्तर प्रदेश को बनाने का जो लक्ष्य रखा है, ये सब राह वहीं तक पहुंचने के हैं। उत्तर प्रदेश की पहचान को, भारत की सनातन धर्म की परंपरा को एक नई पहचान देने का एक नया अभियान होगा। ये वो योगी मार्ग का अटल संकल्प है जिसमें देश के सबसे बड़े सूबे की सर्वोच्चता का लक्ष्य परिलक्षित हो रहा है, जिसके जरिए विकसित उत्तर प्रदेश के प्रण को पूर्णता देने की प्रतिबद्धता है। हिंदुस्तान के प्रधान ने जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी वाली प्रतिज्ञा ली है, उसमें नया आयाम जोड़ने की वचनबद्धता है। यूपी को भी विकास की राह पर आगे बढ़ाकर विकसित हिंदुस्तान में योगदान देने की संकल्पबद्धता है, तो सनातन संस्कृति के विस्तार देने की शपथ भी। जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तरक्की की नई लकीर खींचने के लिए बेकरार से हैं, तब लोगों के मन में यह सवाल है 2025 में इसको लेकर योगी सरकार क्या करने वाली है? नए साल पर योगी आदित्यनाथ का एजेंडा क्या क्या है? नए साल पर देश के सबसे बड़े सूबे में क्या बदलाव होगा? इन सवालों का जवाब जानने के लिए सबसे पहले जान लीजिए कि इस वक्त योगी सरकार की नजर सनातनी गौरव के जरिए उत्तर प्रदेश की पहचान को नया आयाम देने की है। साल की शुरुआत में ही उत्तर प्रदेश में सनातन धर्म की आस्था का सबसे बड़ा और अंतर्राष्ट्रीय मेला लग रहा है। प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन होगा। इस महाकुंभ के जरिए योगी सरकार उत्तर प्रदेश की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ब्रांडिंग करने की तैयारी में है। उम्मीद है कि महाकुंभ में देश और विदेश से करीब 40-50 करोड़ लोग शामिल होने वाले हैं। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने 34 देशों के राजदूतों और उच्चायुक्तों को भी महाकुंभ में शामिल होने का निमंत्रण पत्र भेजा है। सरकार का मकसद बहुत साफ, सरल, स्पष्ट है। योगी आदित्यनाथ अपने अधिकारियों के साथ कई दफा दोहरा चुके हैं कि अतिथि देवो भव के लक्ष्य के साथ इस महाकुंभ को ग्लोबल ब्रांड बनाने का अवसर है। लगभग 45 दिनों तक चलने वाले सनातनी आस्था के सबसे बड़े मेले को भव्य, दिव्य और डिजिटलाइज करने की तैयारी है। पर्यटकों को आकर्षित कर प्रयाग को वैश्विक स्तर पर स्थापित करने की जितनी भी तैयारी हो सकती है, वो योगी सरकार इस बार करने की कोशिश में है। विश्वास के साथ कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश की विरासत की और विकास की इस यात्रा के साथ प्रयागराज महाकुंभ एक नया अवसर हम सबके साथ प्राप्त हुआ है। हम निश्चित ही इस अवसर पर पूरे देश और दुनिया को प्रयागराज में आमंत्रित भी कर रहे हैं। उनके स्वागत और सम्मान के लिए पूरा उत्तर प्रदेश वहां पर तैयार रहेगा और हमें प्रयागराज कुंभ के माध्यम से अपनी विरासत को, सनातन धर्म के इस भव्य और दिव्य आयोजन को पूरी दुनिया के सामने रखने का एक अवसर प्राप्त होगा। महाकुंभ के आसरे समूचे प्रयागराज का कायाकल्प किया जा रहा है। इसके लिए सरकार करीब 7,500 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है। तस्वीरों में ये प्रतिबिंबित भी हो रहा है। हालांकि उत्तर प्रदेश के लिहाज से 2025 के जिस सबसे बड़े आयोजन को लेकर योगी सरकार ने सारी शक्ति लगा दी है। जिस महाकुंभ को ग्लोबल बनाने के लिए बेचैन है योगी, उसमें उनके सियासी शत्रु को बेहिसाब खामियां नजर आ रही हैं। जो व्यवस्था हम लोगों को दिखाई दे रही है और आप भी बेहतर जानते हैं कुछ चीजों को लेकर के, जब मैंने सवाल ये उठाया कि बिजली का काम अधूरा है और ब्रिज का काम जो होना चाहिए था, पेंटोन ब्रिजेस का, वो काम अधूरा है। कई महीनों की तैयारी के बाद कुछ ही बन पाए थे ब्रिजेस और 20 से ज्यादा ब्रिजेस बनने उसमें। तो आप सोचिए 13 दिन या 14-15 दिन में कैसे ब्रिजेस बन जाएंगे।
अखिलेश यादव को बेहिसाब शक है, नाउम्मीदी है, आशंकाएं हैं सरकार के उस लक्ष्य के हासिल करने पर जिसको लेकर योगी आदित्यनाथ आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि योगी सरकार कुंभ क्षेत्र में वर्ल्ड क्लास अस्पताल बनाकर, आधुनिक टेंट सिटी बसाकर, एआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर जिस तरह महाकुंभ को अभूतपूर्व बनाने की तैयारी में है, उससे साफ है कि योगी आदित्यनाथ की कोशिश महाकुंभ के आसरे 2025 की शुभ शुरुआत करने की है, यूपी की पहचान को नया आयाम देने की है। सनातनी आस्था को अपने हिसाब से आकार देने के लिए विख्यात योगी आदित्यनाथ एक तरफ जहां कुंभ को सफल बनाने पर जोर दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ वो लगातार हिंदू गौरव को स्थापित करने में भी लगे हैं। साल 2025 में योगी सरकार की नजर संभल मुहिम पर भी होगी। योगी आदित्यनाथ जिस संभल को कल्कि अवतार का स्थान बताते थे, अब वहां पर कब्जाए गए तमाम विरासतों की साक्ष्य के साथ तलाश की जा रही है। जिस संभल शहर में 77% से ज्यादा मुस्लिम आबादी बसती है, जहां सनातनी प्रतीक लापता हो गए थे, वहां जिस तरह गली गली घूमकर धरती के अंदर छिपा दिए गए कूप मिल रहे हैं, तीर्थ क्षेत्र मिल रहे हैं, गलियों में बंद मंदिर मिल रहे हैं, और जिस अंदाज में सरकारी कर्मचारी वहां लगातार तलाशी कर रहे हैं, अतिक्रमित तीर्थ क्षेत्रों का निरीक्षण कर रहे हैं, और योगी आदित्यनाथ सदन में खड़े होकर संभल को लेकर बोल रहे हैं, उससे साफ है कि 2025 में ये मुहिम नया मोड़ ले सकती है। वहां पे सारी चीजें मिल रही हैं। आखिर आपकी बात को हम मानते हैं कि मंदिर को आपने छेड़ा नहीं, आपने बड़ी कृपा कर दी, लेकिन ये जो 22 कुएं और उन कुओं में जो मूर्तियां मिल रही हैं, ये कुएं किसने पाट दिए? ये नोटिस पे क्यों परेशानी हो रही है? हालांकि जिस तरह तलाशी हो रही है, धरती सच्चाई उगल रही है, वो एक बड़ी आबादी को अखर रहा है। अखिलेश यादव सरीखे नेता ऐसी खोज को उचित नहीं बता रहे हैं। जब से खुदाई हो रही है, मुझे कुछ याद आ रहा है। जो लोग कहते थे, उस बात को मैंने उतना सीरियस उस समय नहीं लिया था। अभी कल ही आपके एक पत्रकार मित्र मिले थे, मैंने उन्हें थोड़ा बता दिया है, लेकिन अब सब प्रेस सबको बताना चाहिए। मुख्यमंत्री आवास में भी शिवलिंग है, इसकी भी खुदाई होनी चाहिए। सच में हमारा मानना है, हमारा भरोसा है कि वहां पर एक शिवलिंग है, उसकी खुदाई के लिए हम सब लोगों को तैयारी करनी चाहिए। लेकिन सनातनी प्रतीक चिन्हों को फिर से स्थापित करने के लिए योगी आदित्यनाथ जैसी बातें करते रहे हैं, उससे साफ है कि 2025 में संभल नए शक्ल में दिख सकता है। हालांकि सिर्फ संभल की बात नहीं है, उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में लगातार ऐसे मंदिर मिल रहे हैं जो दब गए थे या दबा दिए गए थे। वाराणसी से लेकर कानपुर तक नए मंदिर मिल रहे हैं। इतना ही नहीं, काशी और मथुरा को लेकर भी योगी आदित्यनाथ का एजेंडा बिल्कुल क्लियर है। हालांकि ये दोनों मामला इस वक्त अदालत में है, लिहाजा इस पर 2025 में कोई फैसला होगा ये कहना जल्दबाजी होगी, मगर नए साल में संभल मॉडल के विस्तार की उम्मीद बताई जा रही है। योगी आदित्यनाथ का फोकस सिर्फ सनातनी आस्था को प्रगाढ़ता के साथ विस्तार देना भर नहीं है, वो इसी के समानांतर विकास की बात भी कर रही हैं। वो यूपी के इकोनॉमी को 1 ट्रिलियन तक पहुंचाने की शपथ दोहरा रहे हैं। उत्तर प्रदेश आज यही कारण है कि न केवल प्रधानमंत्री मोदी जी के भारत की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के अभियान में उत्तर प्रदेश भी $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी की दिशा में तेजी के साथ आगे बढ़ करके आज ग्रोथ इंजन के रूप में दिखाई दे रहा है। ये वही यूपी है जो आज से 7 वर्ष पहले देश के विकास का बैरियर माना जाता था। 1 ट्रिलियन इकोनॉमी को पूरा करने के लिए 2025 का टारगेट भी योगी आदित्यनाथ ने सेट कर रखा है। योगी आदित्यनाथ को उम्मीद है कि नए साल में यूपी की जीडीपी 32 लाख करोड़ के पार चली जाएगी। ये 2 लाख करोड़ से
हम 7.5 वर्ष के अंदर 7.5 लाख करोड़ के हम बजट पर आज उत्तर प्रदेश कार्य कर रहा है। 7.5 लाख करोड़ का बजट यूपी का है। यूपी की इकोनॉमी कितनी थी? कुल जीडीपी हमारी कितनी थी? 12 लाख करोड़ थी। और आज यही उत्तर प्रदेश की जीडीपी 23-24 में बढ़कर के यह 26 लाख करोड़ की हो चुकी है। और हमारा अनुमान है कि इस वर्ष के अंत तक मार्च 2025 में यही उत्तर प्रदेश की जीडीपी 32 लाख करोड़ रुपए की होगी। आर्थिक तौर पर उत्तर प्रदेश को सशक्त करने के बाद नए साल में नई नौकरी देने का दावा योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। उन्होंने चंद हफ्ते पहले ये वादा किया था कि 1.5 करोड़ युवाओं को नौकरी की गारंटी मिलने वाली है। जहां 20,000 करोड़ रुपए के प्रस्ताव नहीं आ रहे थे, आज उसी उत्तर प्रदेश में जैसे नोटबंदी कह रहे थे कुछ हजारों तक ही जाता था, आज हम लोगों के पास 40 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव है। 40 लाख का मतलब 1.5 करोड़ युवा को सीधे सीधे नौकरी की गारंटी। मुझे बताओ, कोई गवर्नमेंट 1.5 करोड़ लोगों को एक साथ नौकरी दे सकती है क्या? कभी नहीं दे सकती। बिजनेस में एक साथ 1.5 करोड़ लोगों को एक साथ नौकरी मिल जाए, ये संभव है। बिजनेस में संभव है और निवेश के माध्यम से संभव किया जा सकता है। और उत्तर प्रदेश ने इस दिशा में जो बेहतर प्रयास किए हैं, आज उसके परिणाम हम सबके सामने आते हैं। नए साल पर रोजगार के साथ साथ अपराध के समूल नाश की कोशिश भी जारी रखने का दावा सरकार कर रही है। साल के अंत तक लगातार आ रही ऐसी तस्वीर उसी के संकेत है। नोएडा में यह एनकाउंटर हुआ है लुटेरों का। कुछ रोज पहले कारोबारी के घर से लूटपाट करने के आरोपियों का पुलिस ने एनकाउंटर किया है। नोएडा के थाना सेक्टर 20 पुलिस और सीआरटी टीम गौतम बुद्ध नगर की लुटेरे बदमाशों के साथ मुठभेड़ में 4 बदमाश घायल हुए। उनके कब्जे से लूट की घटनाओं में इस्तेमाल गाड़ी, हथियार, कैश सब बरामद हुए हैं। सेक्टर 30 के एक घर में कुछ चोर घुसे थे, जिन्होंने पैसा लेने के बाद जब उन्हें लगा कि हम पकड़ जाएंगे और पुलिस को सूचना हो गई है, तो उनके घर वालों को होस्टेज बना के ले गए थे और रास्ते में उन्हें छोड़ दिया था। ये जो चारों बदमाश थे, एक बाहर था, भाग गया था, 3 अंदर घुसे थे। ये जब चारों बदमाश पकड़े गए, आज मुठभेड़ के बाद सभी घटना मुठभेड़ में घायल हुए। उनसे 4 ये देसी पिस्टल बरामद हुए, उनसे कारतूस भी बरामद हुए। उनके पास से जो चोरी में उनके क्रेडिट कार्ड थे वो बरामद हुए और 2,05,000 रुपये कैश बरामद हुआ है। हालांकि ऐसे एनकाउंटर पर समाजवादी पार्टी लगातार सवाल उठाती रही है। अखिलेश यादव तो इसे हाफ एनकाउंटर बताते रहे हैं। सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए एनकाउंटर कर रही है। एनकाउंटर, नई परिभाषा में हाफ एनकाउंटर और भी कई परिभाषाएं जो सरकार ने बनाई हैं। अगर एनकाउंटर से ही लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हो रहा होता तो अभी उत्तर प्रदेश कई आंकड़ों में और प्रदेशों से अच्छा होता। ऐसे आरोपों से बेपरवाह योगी की पुलिस अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश के मिशन को कड़ी दर कड़ी आगे बढ़ा रही है। अपराध को जड़ से खत्म करने का संकल्प दोहराने वाले योगी की पुलिस जिस तरह अपराधियों का एनकाउंटर कर रही है, उससे साफ है कि नए साल में भी ये जारी रहेगा। इतना ही नहीं, जो 3 नए कानून लागू किए गए हैं, मसलन भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, इसे सही ढंग से लागू करवाने के लिए मार्च 2025 तक यूपी पुलिस ट्रेंड हो जाएगी। नए साल में योगी सरकार का जोर डिजिटलाइजेशन पर भी है। उत्तर प्रदेश में अब सभी सरकारी फाइलों को लटकाना आसान नहीं होगा। बाबू अब किसी भी फाइल को रोक नहीं सकेंगे। हर फाइल पर विभागीय अफसरों की नजर और पहुंच आसान हो जाएगी, क्योंकि 1 जनवरी 2025 से ही फाइलें नए सिस्टम से दौड़ती नजर आएंगी।
सभी सरकारी दफ्तरों में फाइलें और पत्र 1 जनवरी 2025 से डिजिटल हस्तांतरित होंगे। इसके तहत नए साल से इस नई व्यवस्था को पूरी तरह से लागू करना अनिवार्य कर दिया गया है। जाहिर है कि उत्तर प्रदेश में होने वाले योगी मार्ग का बदलाव का ये अहम हिस्सा है। कुल मिलाकर हिंदू गौरव स्थापित करने से लेकर उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने तक, नौजवानों को नौकरी देने से लेकर कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने तक, नए साल पर योगी सरकार का फोकस चौतरफा है। अब योगी आदित्यनाथ अपने संकल्प को सिद्ध में कहां तक कामयाब कर पाते हैं, ये देखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत।